पहला क्वेश्चन जो आया है वो ये है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी, आप जो कह रही हैं कि एक्सपेंशन हो, अंदर से एक्सपेंशन हो चुका है, बाहर से नहीं हुआ है, अंदर से कनेक्शन हो चुका है बाकी एनिमल से, तो हमें कैसे पता चले कि ये हो चुका है? क्या सिम्टम्स होंगे उसके? एज ए इंडिविजुअल, एज ए डॉग फीडर, एज ए डॉग लवर, हाउ विल आई नो कि ये हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं अब आपको डॉग लवर या एनिमल लवर की तरह नहीं, ठीक है, एक इंडिविजुअल की तरह, जिसको कि एक जो अपने आप में छोटा इंडिविजुअल है और उसके बाद उसकी नेक्स्ट लेयर आती है इंडिविजुअलिटी की, खुद की इंडिविजुअलिटी की लेयर आती है, ये नेक्स्ट इमीडिएट एनवायरनमेंट, जिसमें आसपास का जो इमीडिएट वो है सर्कल है, पेड़ पौधे वो सब आते हैं। आप मोस्टली जहाँ रहते हो या मोस्टली अपना टाइम जहाँ व्यतीत करते हो, उसके आसपास की जो चीजें रहती हैं आपके पास में, वो कॉन्स्टेंटली आपकी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करती रहती है, ठीक है। इसलिए लोग कहते हैं कि अपने आसपास क्लटर फ्री रखो या वो रखो, बट वो बहुत बेसिक है। वो क्यों करना है वो नहीं बताते कि आपको बिल्कुल साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए अपने आसपास, अगर आप पेड़ पौधों के बीच में क्यों रहना चाहिए। इट इज नॉट ओनली अबाउट ऑक्सीजन, इट इज अबाउट किस तरह का पेड़ पौधा आपके घर के पास, आपके इमीडिएट, आपके सिस्टम, ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, उसका भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, उसके साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। आप जिसके साथ मोस्टली अपना टाइम व्यतीत कर रहे हो, जिस चीज के साथ में, अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको लगेगा जैसे आप धीरे धीरे अपने आप को भी और चीजों को भी ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर दोगे, बिकॉज आपकी एक ऑब्जेक्ट के साथ हो रही है, इसकी वाइब्रेशन है, इसकी भी अगर हम वाइब्रेशन में जाके बात करें तो ये भी किसी एक फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ग्रॉस है, इतनी ग्रॉस है कि आपको इसकी मूवमेंट फील नहीं हो रही, और जो फाइनल फ्रीक्वेंसी में जाते रहते हैं उनकी मूवमेंट उतनी ही फील होती है। अब ट्रीज हैं जो एक ही जगह पे खड़े हैं, पर क्या वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे? क्या वो कॉन्शियस नहीं है? वो इतने कॉन्शियस है कि उन्हें 1000 किलोमीटर दूर अपनी विंड पता चल जाती है, या कोई डेंजर आ रहा होता है, या आसपास में कोई अगर इंसान होता है जो कि इंटेंशन से आ रहा है उनको काटने के लिए, तो वो सिग्नल छोड़ना शुरू कर देते हैं एक दूसरे में, घबराहट का कि ये अब आके काटेगा। तो उसके अंदर कितनी कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी होगी कि उसे, आपको पता चलता है क्या कि सामने से आपके जो आ रहा है वो आपको मारने आ रहा है, ये आपको कुछ क्या करने आ रहा है, आपको उसकी थॉट्स नहीं पता चलती, बिकॉज हमने अपने ऊपर ऑब्जेक्ट्स की लेयर्स डाल रखी है। जितना जितना लिविंग चीजों से आप इंटरेक्ट करेंगे, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे चींटी हो, आप उसमें अंदर चुप होके उसको इंटरेक्ट करेंगे, बस बाकी सब चीजों को आउट करके अपने सिस्टम से, उतना आपको पता चलेगा कि आप कितने ऑब्जेक्टिफाइड हैं। और अगर आप ऑब्जेक्टिफाइड नहीं है तो आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। ये एक तरीका है समझने का। पहले अपने आप को ऑब्जर्व करिए, आर यू ऑब्जेक्ट? क्योंकि ऑब्जेक्ट में रह के कंप्यूटर के साथ टाइम व्यतीत कर करके, कंप्यूटर की कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, उसकी वाइब्रेशन है। तो दो सेट ऑफ थिंग्स हो गई हमारे साथ में, एक लिविंग थिंग्स विद कॉन्शियसनेस, एक नॉन लिविंग थिंग्स विदाउट कॉन्शियसनेस बट विद वाइब्रेशन। वाइब्रेशन उसकी भी है, बट कंप्यूटर के साथ रह के आपकी एक वाइब्रेशन ऑब्जेक्टिफाई की तरफ जाती है, जो एक्सपेंशन से बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में है। और एक्सपेंशन आपको कैसे पता चलेगा? जैसे आप किसी भी एक चीज को, प्राणी को देखोगे और तुरंत उसकी स्टेट क्या है या उसको क्या चाहिए आपको क्लिक कर जाएगा, यू जस्ट नो, क्योंकि वो माइक्रो सेकेंड से भी कम में एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन। सेकेंड बहुत बड़ा होता है, माइक्रो सेकेंड से भी कम में वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है, उसको कहते हैं एक्सपेंशन की तरफ जाना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपने पार्ट 1 में बताया था, एक बहुत ग्रॉस एग्जांपल दिया था कि आपको आपके डॉग का इंट्यूशन हो जाएगा जिसको आप सड़क पे फीड करते हो कि वो ठीक नहीं है। वो बहुत ही ग्रॉस एग्जांपल है, मतलब कि वो हमें सुनने में फाइन लगता है, बट जब हम एक्सपेंशन में जाते हैं वो भी ग्रॉस एग्जांपल है, क्योंकि एक्सपेंशन में जब जाने का जो फाइननेस है, जिस फाइननेस से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं सामने वाले पेड़ को, आपको पेड़ अगर टिकोमा का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इन तीनों में क्या क्वालिटीज है वो पेड़ अपने आप बताएगा आपको, व्हाट इट कैन बी यूज्ड फॉर। और वो हिल हिल के बताएगा बहुत बार फिजिकली कि यू नीड मी, यू कम टू मी। तो हमारे अंदर जो आइसोलेशन है इंसान के अंदर, वो क्यों आई है? बिकॉज हम कॉन्शियसनेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे,
हम ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं जिनकी कॉन्शियसनेस नहीं है, और वो हमारी कॉन्शियसनेस सोक करता है ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर क्यों बोलते हैं साइंटिस्ट हार्मफुल है? इट इज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द ब्रेन एंड आईज। ब्रेन के लिए हार्मफुल इसलिए है और पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल इसलिए बिकॉज वो कॉन्शियसनेस खींचता है हमारे हमसे। कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज उसकी बहुत बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बट क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस कैरी कर रहा है? नहीं कर रहा। उसके अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन फीड की हुई है, वो रिट्रीव करके करता है। इट कैन नॉट गिव अ यूनिक आंसर टू रिस्पॉन्स। किसी भी स्टिमुलाई का यूनिक आंसर चूज करने का उसके पास हक नहीं है, जो कि कॉन्शियसनेस के पास हक होता है। बिकॉज हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं, बिकॉज वी कैरी कॉन्शियसनेस। इसीलिए ये एक पॉइंट मैं इस वाली उसमें निकाल रही हूं, बिकॉज ये एक पॉइंट का बहुत छोटा पॉइंट है कि कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई किया जाए कि मैं एक्सपेंशन की तरफ जा रही हूं। एंड इट ऑल बिगिंस विद द हार्ट। जितना आप अपना हार्ट को बिल्कुल मैनिपुलेशंस और जो ये वर्ल्डली चीजें हैं जो हमें लगता है कि हमें एग्जिस्ट करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, षड्यंत्र, इन सब चीजों में से जितना हम अपने आप को निकालेंगे उतना हम एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, उतना हम सरलता की सिंगल वाइब्रेशन की तरफ जाते हैं। मल्टीपल और गड़बड़ाई हुई वाइब्रेशंस खत्म होती है हमारे से। वी लूज, वी शेड देम लाइक स्किन, वी कैन शेड देम। चाहे कितना मुश्किल लगे कि अब तो मैं 50 साल 60 साल का हो गया, अब मैं अपने आप को क्या बदलूं। आप आज चाहते हो, आज से बदल सकते हो, बिकॉज हम रोज अपनी बॉडी बदल रहे हैं। लिटरली हमारी स्किन भी दोबारा आती है, हमारे ऑर्गन्स दोबारा डेवलप होते हैं, दोबारा बनते हैं। वी आर मोस्टली सेल्फ हीलिंग एंड वी रीमेक आवरसेल्व्स इन सम आवर्स। तो क्या आप वो नहीं बदल सकते? अपने अंदर का, अपने अंदर का हार्ट नहीं बदल सकते? ओनली यू हैव टू थिंक इन दैट मैनर कि मुझे वो इंटेंशन डीप डालनी है अंदर कि मुझे बदलना है, मुझे वो सरल, वो सुंदर वाइब्रेशन देखनी है जो कि एक्चुअली में ये एग्जिस्टेंस है। उसके अंदर जो बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज वन, वो वननेस फील करने में कितना प्लेजर मिलता है, नथिंग एल्स कैन गिव यू दैट प्लेजर। और पूर्णता जो मिलती है, जो हर एक रोम रोम भर जाता है, दैट इज व्हाट एक्सपेंशन के सिम्टम्स, वन ऑफ द सिम्टम्स। आप भरा हुआ फील करोगे, तृप्त फील करोगे, चाहे आपके पास दिन की एक रोटी है, पूरे दिन में एक रोटी कमाई चाहे आपने, बिकॉज पेट रोटी से नहीं चलता, फूड ग्रेन से नहीं चलता, कॉन्शियसनेस से पेट भी चलता है। भूख भी हमारी कॉन्शियसनेस जब पूरी होती है, हमारी भरी हुई होती है, वो भूख को शांत कर देती है। तभी जो हायर कॉन्शियसनेस वाले हैं वो व्रत रख पाते हैं बहुत दिनों तक। दे आर एबल टू लिव विदाउट फूड एंड वाटर। बहुत सुंदर दुनिया है अगर हम अपने बस एक नैरो माइंड को, एक नैरो फोकस को थोड़ा बड़ा लेंस बना लें। इमीडिएट एनवायरनमेंट से शुरू करिए, अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में, और उसको खुश बीइंग्स के साथ में, चाहे गाय का बछड़ा, कैट, डॉग्स, जितने भी आप बीइंग्स के साथ में उसको भर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट टिप, एंट्स को मत मारिए क्लीनलीनेस के लिए। एंड्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये मेरे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है एज समबडी हु वर्क साइंटिफिकली विद बीइंग्स, कि वो आपका दिमाग जो है, सिर जो है, ब्रेन जो है, दे बैलेंस आउट योर ब्रेन। जितने लोगों ने एंड्स को मारा है, घर से निकाला है, साफ सुथरा रखने के चक्कर में वो दिमाग की बीमारी से जाते हैं, बिकॉज ईथर में वर्क करती हैं। दिस इज ईथर, ईथर में है एंड्स। दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल। जितने पावरफुल है उतना उनको छोटा साइज दिया है, बिकॉज अगर वो इतनी बड़ी हो गई तो डिसबैलेंस क्रिएट कर देगी, इतनी पावर है उसके अंदर। तो एंड्स को मत मारिए, एंड्स को फीड करिए, इनसे इंटरैक्ट करिए। जैसे आप अपना आप को धीरे धीरे हर बीइंग से थोड़ा समय देंगे, उसको इंटरैक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपको रिस्पॉन्स जरूर देंगे। और भी क्वेश्चंस आएंगे तो जो लिसनर्स हैं उनको कमेंट्स आप मेरे को में जितने क्वेश्चंस देने हैं दीजिए, मैं सबका जवाब दूंगी। कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।